हम्म। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र, और जिसमें आज हम अपना जो हमारा दीप द्रव्य है उसके विषय में समझेंगे। ठीक है, अष्ट द्रव्य में दीप। तो दीप का क्या होता है? हम दीप चढ़ाते हुए क्या बोलते हैं कि दीप क्या करता है? अज्ञान तिमिर का हमारा विनाश हो जाए, मोह रूपी अंधकार का विनाश हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। ठीक है, या दीप चढ़ाते हैं। तो दीप क्या करता है? हमारे अज्ञान का अंधकार नाश करता है। जैसे आप देखते भी हो, अगर अंधेरा है और आप वहां पर छोटा सा भी दीपक जला देते हैं तो एक रोशनी, एक प्रकाश चारों ओर हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो अंधेरे को दूर कर देता है। तो इसी प्रकार जब भी हम दीप जलाते हैं, दीप समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, तो इसी भावना के साथ कि हे प्रभु, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, हमारा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाए, और हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें सब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। इन्हीं भावों के साथ हम प्रभु के चरणों में दीप समर्पित करते हैं। ठीक है। पहले क्या था? पहले घरों में भी दिए ही जलाए जाते थे, दीपक ही जलाए जाते थे, जब तक लाइट नहीं थी। लाइट तो बाद में आई, तो पहले तो दीपक ही जलाए जाते थे। और दीपकों के द्वारा ही प्रभु की आरती भी की जाती थी। ठीक है। और जब भी कोई मंगल चीज होती थी या कोई भी मंगल भावना होती थी, तो हम क्या करते थे? दीपक के द्वारा ही आरती उतारते थे। ठीक है, आज का भी ये समय है कि जैसे रक्षाबंधन होता है तो हम अपने भाई की भी आरती उतारते हैं। मतलब हर शुभ काम में दीपक का प्रयोग होता था। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब क्या होने लग गया है? आगे आगे धीरे धीरे लाइट के द्वारा, यानी कि प्रकाश के द्वारा, लाइट क्या है? वो भी एक प्रकाश है। तो प्रकाश के द्वारा भी हम अपनी बहुत सारी चीजों को, घर की वास्तु को, मेन रूप से घर का वास्तु में प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जो दीपक होते हैं, अभी क्या है, दीपक से अर्चना भी होने लग गई है, कि जैसे भक्तांबर की दीपा अर्चना हो गई, कल्याण मंदिर स्तोत्र में अर्चना हो गई दीपक के द्वारा। तो दीपक जलाने का यही मतलब है कि जितने जितने हम दीपक जलाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा वहां पर उत्पन्न होती है। क्योंकि दीपक क्या है? एक लाइट है, एक रोशनी है। ठीक है। तो अगर हमें अपने मन का अंधकार भी दूर करना है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? एक रोशनी पैदा करने के लिए अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश हम जलाते हैं। ठीक है। जब हमें अपने इंट्यूशन को अच्छा करना होता है, अपने आज्ञा चक्र पे कहते हैं कि दिए की लो को विजुअलाइज करो, कि वहां पर एक दिए की लो जल रही है। तो उसके द्वारा क्या होगा? वहां पर वो जो कर्म बैठे हुए हैं वह भी आपके दूर हो जाएंगे, और आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। ठीक है। त्राटक भी बताया जाता है कि दिए की लो को देखते हुए या मोमबत्ती जलाकर उसकी लो को देखते हुए त्राटक करो। ठीक है। त्राटक मतलब होता है एक पटक पलक उसको, दिए को निहारते रहो, उसकी लो को निहारते रहो। तो उससे भी क्या होगा? आपके आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, और आपके सिक्स सेंस आपका जागृत होएगा, और आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। ठीक है। तो देखिए कितने सारे महत्व होते हैं एक दिए जलाने से, बहुत सारी चीजें। तो दीप क्या करते हैं? हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, हमारे अज्ञान का नाश करते हैं, अंधेरे का नाश करते हैं, मेन रूप से हमारे नकारात्मक विचारों का भी नाश करते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर बैठी हुई है उसका भी यह नाश करती है। ठीक है। कब जलाना चाहिए दिया? तो सुबह 5 से 10 बजे के बीच में दिया जलाना चाहिए, और शाम को 7 बजे, 5 से 7 बजे के करीब आपको दिया जलाना चाहिए। ठीक है। तो साधना भी बताते हैं कि जब भी साधना करो तो दिया जलाकर साधना करो। तो जब भी हम दिया जलाकर जाप करते हैं तो उससे हमारी और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा वहां पर होती है। ठीक है। जब भी विधान करते हैं तो वहां पर भी एक अलग से ज्योत जलवाई जाती है, दिया जलाया जाता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। और हर मंदिर में अखंड ज्योत तो जलती ही जलती है, ताकि वहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। ठीक है। तो ये तो हो गए दीपक के, दीप के, कि हम किस प्रकार से दीपक का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम बताएंगे लाइट दीपक के द्वारा हम अपने 9 ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए, कौन से पात्र में दीपक जलाना चाहिए, उसके अंदर क्या डालना चाहिए, ताकि हम अपने 9 ग्रहों को ठीक कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सूर्य ग्रह। अगर हमारा सूर्य ग्रह कमजोर है, यानी कि पिता के साथ हमारी अनबन रहती है,
ठीक है। हमारा आत्मबल कमजोर है हमारे अंदर, यानी कि विल पावर नहीं है, या फिर हमारा सम्मान नहीं होता कहीं भी, या फिर हमारे नेत्रों में दिक्कत है, हमारी आंखों में के रोग हैं, आत्मविश्वास की हमारे अंदर कमी है, या फिर हमारी त्वचा के रोग हैं, चर्म रोग हैं। तो इन सब का कारण क्या होता है? सूर्य ग्रह होता है। ठीक है। तो पिता तुल्य यहाँ यानी कि हमारी बॉस से भी नहीं बनती। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? सूर्य ग्रह कमजोर होने के कारण है। अब अगर हमें अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना है तो उसके लिए तांबे या मिट्टी का दिया लें। तांबे का दिया या फिर मिट्टी का दीपक लें, और रविवार के दिन सूर्योदय के समय, रविवार के दिन सूर्य उदय के समय तांबे या मिट्टी के दीपक में घी का दिया जलाकर पूर्व दिशा में रखें। वहां पर आप लाल फूल भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं। ठीक है। मतलब जो दान की चीजें बताई गई हैं लाल, वो आप वहां पर रख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है? कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है। रविवार के दिन कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करेंगे, और उसके बाद जो भी आपने वहां पर सामग्री रखी है वो आप सामग्री आप दान भी कर सकते हैं, जैसे गुड़ हो गया, मसूर की दाल हो गई। ठीक है। इस तरह से लाल रंग की चीजें, फल भी रख सकते हैं आप वहां पर लाल रंग के, तो बाद में वो आप दान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, या आपको आपके सरकारी कार्यों में कोई दिक्कत आ रही है तो तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। रविवार के दिन तांबे या मिट्टी का दिया लेके उसके अंदर घी का दिया आपको जलाना है और पूर्व दिशा में रखना है। ये हो गया आपका सूर्य ग्रह के लिए। उसके बाद अगर आपका मंगल ग्रह वीक है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह किसका होता है? साहस का, कि हमारे अंदर साहस की कमी है। भाइयों का होता है कि हमारी भाइयों से झगड़ा है, भाइयों के साथ नहीं बनती। या फिर भूमि, भूमि से संबंधित कोई भी परेशानी है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी परेशानी है। और साथ ही साथ रक्त, रक्त से संबंधित जितनी भी डिसीजेज होती हैं, यानी कि हमारा हार्ट कमजोर होना, रक्त से क्या होता है? यानी कि हमारा हार्ट कमजोर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। ठीक है ना? तो रक्त से होने वाले जितने भी रोग हैं हमारे, कोई भूमि विवाद है हमारा, या फिर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, किसी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए, मंगल ग्रह को दूर करने के लिए, मंगलवार के दिन तांबे का या मिट्टी का दिया लेके उसमें तिल के तेल का दिया जलाना है। तिल के तेल का, तिल के तेल डालकर दिया जलाएं और दक्षिण दिशा में रखें। ठीक है। इसमें भी आप लाल रंग की चीजें ले सकते हैं, जैसे लाल फूल, लाल मसूर की दाल, इस तरह से लाल चीजें ले सकते हैं। और क्या करना है? और आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बुध ग्रह। बुध ग्रह किस चीज का है? तो बुध ग्रह हमारी वाणी का है, यानी कि वाणी से संबंधित दोष कोई भी आ रहा है। मान लीजिए हमारी वाणी कर्कश है और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, या गले से संबंधित हमारे रोग हैं, और हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जैसे व्यापार, हम व्यापार करते हैं लेकिन हम आप किसी से बात नहीं कर पाते, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। बुद्धि, बुद्धि का भी कारक है बुध ग्रह। तो बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि कम है, जैसे बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इन सब चीजों के लिए। ठीक है। वाणी में आकर्षण बढ़ाने के लिए, कि जैसे किसी का काम है कि वो वाणी के द्वारा ही अपना काम करते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल रही, तो उनको वाणी में आकर्षण लाना है, तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं। या फिर अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अगर स्मरण शक्ति कमजोर है तो उसको बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या करना है? बुधवार के दिन कांसे या पीतल के दीपक में, कांसे, कांसे का दीपक या फिर पीतल का दीपक, उसमें शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर उत्तर या फिर ईशान कोण में रखना है।
उत्तर में या फिर ईशान कोण में। और वहां पर आप छोटी इलायची रख सकते हैं, ठीक है ना, हरी चीज कुछ भी रख सकते हैं। और फिर आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है। अब ये जो मैं बता रही हूँ आप 5 बुधवार भी कर सकते हैं, 11 बुधवार भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि जैसे कोई भी बता रही हूँ, रविवार का, सोमवार का, या मतलब बुध ग्रह का, मंगल ग्रह का, या इनका सूर्य ग्रह का, जो भी ग्रह का आपको करना है। तो क्योंकि देखिए एक दिन से तो कुछ नहीं होने वाला, तो कम से कम 5 बुधवार या 5 मंगलवार या 5 रविवार ऐसे, ठीक है ना। तो 5, 9, 11 ऐसे आपको कम से कम करनी है। उसके बाद आता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के लिए, अब गुरु ग्रह क्या देता है, तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमारे संतान का, विवाह का, ये सारे, हमारा धर्म, हमारा धन, सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, गुरु ग्रह से मिलती हैं, ठीक है। हमारी उच्च शिक्षा, ये भी गुरु ग्रह, हमारा वैवाहिक जीवन, ये भी गुरु ग्रह। तो अगर इन सब में परेशानी आ रही है, ठीक है, जीवन में सुख शांति समृद्धि, ये भी गुरु ग्रह, तो क्या करना है, हर बृहस्पतिवार यानी कि बृहस्पतिवार को पीतल का या मिट्टी का दिया लेके, शुद्ध घी का आपको उसमें दिया लेना है, और उसमें हल्की सी क्या कहते हैं, केसर या फिर हल्दी डाल देनी है। हल्दी या केसर डाल के आपको उत्तर या पूर्व दिशा में रखना है, या तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, ईशान कोण में भी आप वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप पीले फूल, बेसन के लड्डू, या पीली मिठाई कोई भी आप वहां पर रखें। और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें, ठीक है। 5 गुरुवार, 9 गुरुवार, 11 गुरुवार, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होएगा, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होएगी। मान लीजिए किसी की शिक्षा में अड़चने आ रही है, पढ़ाई में अड़चने आ रही हैं, तो वो भी होएगी, ठीक है। और जितनी भी जीवन में सुख शांति है सब आपको प्राप्त होएगी। संतान से कोई परेशानी है तो वो भी आपकी इस गुरु ग्रह के द्वारा दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह किसके लिए है, तो शुक्र ग्रह पार्टनर्स का होता है, मतलब पति पत्नी का होता है, ठीक है। कला का, ऐश्वर्य का, आनंद का, दाम्पत्य सुख का, और कला क्षेत्र का, ठीक है। तो आर्थिक रूप से समृद्धि यानी कि ऐश्वर्य, यानी कि जितनी भी मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, ऐश्वर्य भोग विलास, इन सब के लिए हमारा शुक्र ग्रह होता है। तो इन सब चीजों के पाने के लिए चांदी का या मिट्टी का दिया ले, या तो चांदी का या फिर मिट्टी का दीपक लेकर, सफेद तिल का तेल, सफेद तिल का तेल लें, या फिर अगर नहीं है तो घी का दिया जलाएं। और इसको आपको पूर्व दिशा में रखना है, पूर्व दिशा में रखें। वहां पर चंदन, सफेद फूल, दही, चावल, खीर आदि ये चीजें आप रख सकते हैं, और फिर बाद में वो चीजें आप बांट सकते हैं, ठीक है। ये रखकर आपको क्या करना है, आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है चंद्र ग्रह। अब चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, हमारा मन, हमारी माता, ठीक है ना। और जल तत्व का भी प्रतीक है, भावनाओं का, हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार हैं, वो सब क्या है, चंद्रमा है ना। तो जिनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता ज्यादा बीमार रहती है, माता को कष्ट रहते हैं, या फिर मानसिक शांति नहीं मिलती, जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, या भावनात्मक रूप से संतुलन नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो क्या करें, सोमवार की रात को, अब चंद्रमा के उपाय आपको रात में करने, ठीक है। तो सोमवार की रात को, जैसे आज क्या है, सोमवार है, और आज रात को चंद्रमा के उदय के समय, जब चंद्रमा उदय हो रहा है,
उस समय सफेद रंग के दीपक में, अब सफेद रंग का आप चांदी का दीपक भी ले सकते हैं, या जो भी आपके पास सफेद रंग का दिया है, सफेद रंग के दीपक में घी या कपूर का दिया जलाएं। या तो घी जलाएं या फिर कपूर। और इसको आपको पश्चिम दिशा में रखना है, पश्चिम दिशा में। दीपक के पास आप चावल, शक्कर, सफेद फूल आदि चीजें रख सकते हैं, दूध। ठीक है। और कल्याण मंदिर स्तोत्र का आपको पाठ करना है। उसके बाद आता है शनि। शनि के लिए, शनि क्या है? हमारे कर्म, ठीक है ना, न्याय, दुख, हमारा कर्म फल और सेवा। अब किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, शनि की साढ़े साती चल रही है, काम रुक रुक के हो रहे हैं, अटक के हो रहे हैं, ढैया चल रही है शनि की। तो ये सारी चीजों में अगर आपके काम में बाधाएं आ रही हैं, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपका तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, तो ये सब क्या है? ये शनि के दोष है। पैर में चोट ज्यादा लगती है, बार बार पैरों में चोट लग जाती है, तो ये भी क्या है? शनि के ही दोष माने जाते हैं, कि शनि आपको क्या कर रहा है? इस वक्त परेशान कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, तो आपको शनिवार के दिन काली मिट्टी से बना हुआ दिया, काली मिट्टी जो होती है उसका दिया, या फिर लोहे का, लोहे का दिया, उसमें सरसों का तेल डालकर दिया जलाएं, और उसको घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना है, दक्षिण में भी रख सकते हैं शनि के लिए, पश्चिम में भी, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहां पर। ठीक है। तो जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, कोर्ट केस चल रहा हो, विघ्न आ रहे हो आपके काम में, बार बार अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, तो आप ये करें और उसके बाद कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें। तो उससे आपके सारे विघ्न दूर होंगे। कम से कम शनि की साढ़े साती है तो 7 शनिवार तो कम से कम करें। ठीक है, 7, 9, 11 ऐसे शनिवार करें। उसके बाद है राहु ग्रह। राहु ग्रह के लिए, अब राहु क्या है? छलावा, है ना। राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, और राहु हमारा विदेश भी है, विदेश से संपर्क भी है, साथ ही साथ हमारा तंत्र मंत्र सारा राहु ही है। ठीक है। और जितना भी ये कार्य होते हैं, जैसे अभी हमारी जूम मीटिंग चल रही है, हम लोग आमने सामने नहीं है लेकिन फिर भी आमने सामने बैठे हैं, है ना। जितना भी ये चलचित्र का काम है, मतलब है बिल्कुल लाइव तो नहीं हम, है ना, आप आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सामने है ना। तो ये क्या है? ये राहु है, ये सारा का सारा। तो जितना भी ये मीडिया का काम है, इलेक्ट्रिक काम है, ये सारा राहु है। तो जो भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, अगर उन्हें अड़चने आती हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आपका जल्दी जल्दी खराब हो रहा है घर में, अभी वॉशिंग मशीन ठीक कराई तो आपका फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज ठीक कराया तो आपकी प्रेस खराब हो गई, तो इसका मतलब राहु का प्रभाव हो रहा है। ठीक है। अगर इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक सामान जल्दी जल्दी बिगड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब राहु कुछ ना कुछ इफेक्टेड है, यानी कि राहु से परेशानी है। तो इन सब चीजों के लिए क्या करें? साथ ही मानसिक रूप से भ्रम भी जिसके रहता है, जो इल्यूजन में रहते हैं जो लोग, है ना, होता कुछ है लेकिन वो सोचते कुछ है और फिर वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो ऐसे, या फिर जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, भय, हर चीज से डर लगता है, छोटी छोटी चीज से डर, तो वो भी आपका क्या है? राहु है। या फिर छोटी मोटी दुर्घटनाओं का होना, वो भी आपका राहु है। अगर ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं, तो आपको इन्हें कंट्रोल करने के लिए बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, या तो बुधवार को या शनिवार को, मिट्टी में, मिट्टी का दिया मतलब, या फिर लोहे का दिया, उसको लेकर सरसों का तेल डालकर जलाएं। घर के दक्षिण या पश्चिम कोने पे, जहां पर दक्षिण है, या तो दक्षिण में जला लें या पश्चिम का कोना ले लें। और अगर वहां पर तुलसी का पौधा भी रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
साथ में नीले फूल, उड़द की दाल आदि। और कल्याण मंदिर स्तोत्र का बैठ के पाठ करें। शाम के समय ये आपको करना है, शाम के समय। उसके बाद है केतु, लास्ट। केतु क्या है? डिटैचमेंट। ये है ना कि हम हर चीज से, जहां पर भी हमारा केतु है वहीं हम उस चीज से डिटैच हो जाते हैं, ये हमें केतु है। यानी कि अध्यात्म की ओर ले जाना, मोक्ष, वियोग, अनजाना भय, और पूर्व जन्म के हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, ये हमारा केतु है। तो अगर हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा उदय में आ रहा है, ठीक है, तो उससे जैसे मानसिक भ्रम हो रहा है, आत्मिक संतुलन हमारा बिगड़ा हुआ है, हम चाहते कुछ है लेकिन होता कुछ है, या हम कर कुछ और पा रहे हैं जबकि हम अंदर से कुछ और चाहते हैं। मान लीजिए कोई धर्म में जाना चाहता है लेकिन गृहस्थी ने में जकड़े हुए हैं लोग, तो वो क्या रहेगा? मानसिक भ्रम में रहेगा, क्योंकि वो चाहता तो कुछ और है लेकिन वो अपना जीवन कुछ और ही जी रहा है। तो ऐसे लोग क्या रहते हैं? हमेशा एक मानसिक असंतुलन में रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से केतु की, अगर कोई भी, या फिर केतु की महादशा चल रही हो, इन सब चीजों में जितने भी मैंने ग्रह बताए हैं, अगर इनकी महादशा भी चल रही है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, महादशा चलने में भी। क्योंकि महादशा क्या होती है? आपको उसके प्रभाव दिखेंगे ही दिखेंगे, जिस भी आपकी ग्रह की महादशा चल रही है। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है? मंगलवार या शनिवार के दिन केतु के लिए दीपक में, कोई भी दीपक ले लीजिए आप, सरसों का तेल रखना है और दक्षिण दिशा में जलाना है। क्योंकि मृत्यु भी, मृत्यु का भी होता है केतु का, है ना। केतु मतलब मोक्ष, केतु मतलब मृत्यु। तो अगर किसी का ये है कि मार्केश चल रहा है, ठीक है, तो तब भी आप ये केतु का कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में जलाए शाम के समय, काले तिल, नीम की पत्ती और धूप वहां पर जलाए, और कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें। तो उससे भी क्या होगा? आपके ये सारी की सारी चीजें आपकी, उनके प्रभाव कम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया दीपक का, कि हम दीपक के द्वारा किस प्रकार से अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कौन से दीपक जलाकर, ठीक है, और कौन सी दिशा में उसको रख के। कल्याण मंदिर स्तोत्र तो है ही, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ तो आपको निरंतर करना ही करना है। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप ये वाली रेमेडीज भी करके आप उसकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ा लेते हैं। जब हम कोई भी चीज, कोई भी कार्य विधि विधान के साथ करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है बस। ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है? ये सारी चीजें हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब दीपक के बाद आता है लाइट। क्योंकि लाइट थेरेपी क्या है? वो आजकल की लाइट थेरेपी है। अभी तो हमने ग्रहों के अनुसार दीपक का के रेमेडीज देखी। अब हम वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लाइट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा बल्ब जलाएं। तो ये एक लाइट थेरेपी है। वैसे तो लाइट थेरेपी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, लेकिन वो तो हम यहाँ पर सिखा नहीं सकते। लाइट के द्वारा जैसे मुहासों को ठीक करना, जैसे रेड लाइट के द्वारा मुहासे वगैरह आदि ठीक करना, तो वो तो एक ट्रीटमेंट होते हैं, तो वो तो हम कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन लाइट के द्वारा हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आसान भी है। तो इसमें हम क्या क्या करें? तो अगर सबसे पहले रसोई घर लेते हैं। अगर हमारा रसोई घर ठीक जगह पर नहीं है जहां पर उसको होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ हमारी रसोई होनी चाहिए हमारे घर की, अगर वह वहां पर नहीं है, तो अग्निकोण, जहां पर भी हमारा अग्निकोण है, आग्नेय कोण है हमारे घर का, वहां पर आपको लाल बल्ब जला देना चाहिए, लाल रंग का बल्ब। ठीक है। आप छोटे वाला बल्ब, 0 वाट का बल्ब भी आप वहां पर जला सकते हैं, लेकिन वो बल्ब आपका हमेशा जलते रहना चाहिए, उसको आप बंद नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पर अगर आग्नेय कोण में अग्नि ही नहीं होगी तो फिर आपके घर में बीमारी हो जाएगी, स्त्री घर की बीमार हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने आग्नेय कोण में, अगर आपकी रसोई घर नहीं है, तो जो भी आपके घर का आग्नेय कोण है वहां पर आपको लाल रंग का बल्ब लगा देना चाहिए, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा।
अगर आप सारा दिन भी नहीं जला सकते तो सुबह और शाम तो कम से कम उसको जलाना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपके घर की क्या कहते हैं सुख समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अ, घर का हॉल, लिविंग रूम। तो आपको घर के हॉल में, लिविंग रूम में और पश्चिम दिशा में आपको बल्ब कोई भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर का जो पश्चिम दिशा है वहां पर अगर लगा भी है तो उसको कम से कम जलाकर रखने की कोशिश करें। ठीक है। जब भी आप जलाए तो अपने घर के किसी और दिशा के बल्ब जला ले, लेकिन जो आपका पश्चिम दिशा है वहां का आपको बल्ब कम लगाना चाहिए, कम जलाना चाहिए। और अगर आपका जो लिविंग रूम है, जो हॉल होता है, उसकी उत्तर दिशा में एक ट्यूबलाइट लगानी चाहिए। उत्तर दिशा में एक ट्यूबलाइट व्हाइट कलर की लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और आपके घर में पारिवारिक खुशियां ज्यादा बढ़ती हैं। तो उसको ज्यादा जलाकर रखें, ना कि पश्चिम दिशा वाले को। जो बाथरूम होता है आपका, उसमें दक्षिण दिशा में आपको बल्ब नहीं लगाना चाहिए। उसकी दक्षिण दिशा में जो भी आपका स्नान गृह है, बाथरूम है, उसकी दक्षिण दिशा में बल्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। पूर्व दिशा, जो आपकी किचन है, रसोई घर है, उसकी पूर्व दिशा में आपका लाइट होनी चाहिए। पूर्व दिशा में जो भी आपकी रसोई घर है, उस रसोई घर की पूर्व दिशा में आपका क्या कहते हैं बल्ब होना चाहिए। और अगर आपका प्लेटफॉर्म उत्तर दिशा की ओर है, जो स्लैब होती है वो अगर आपका उत्तर दिशा की ओर है, तो एक बल्ब आपका वहां पर भी होना चाहिए। ठीक है। पूर्व दिशा में तो हो ही एक बल्ब, लेकिन अगर उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह करके खाना बनाना है, उत्तर दिशा में आपका प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर भी एक बल्ब जरूर होना चाहिए। बेडरूम में जिस भी जगह आपका बेड रखा हुआ है, उसके ठीक सामने वाली दीवार पर एक बल्ब होना चाहिए। मतलब कोई भी बल्ब या फिर रोशनी, कुछ भी। ठीक है। शाम के समय, जब भी शाम का समय होता है, दोनों टाइम मिलते हैं, तो एक तो आपके पूजा घर में और एक आपका आंगन। तो आंगन फ्लैटों में क्या हो गया, हमारा लिविंग रूम हो गया और साथ ही साथ हमारा पूजा घर। तो वहां पर जरूर रोशनी होनी चाहिए आपके लिविंग रूम में, जब भी दोनों टाइम मिलते हैं। और एक आपके क्या कहते हैं उसमें पूजा घर में, चाहे आप उस वक्त पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बल्ब जरूर जलना चाहिए शाम के समय। ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये हमने समझा कि लाइट थेरेपी यानी कि दीपक के द्वारा भी हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और बल्ब के द्वारा भी हम अपने घर के बहुत सारे वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र है, भगवान की पूजा अर्चना हम करते हैं, तो उसमें जो दीप समर्पित करते हैं वह तो होता ही है कि हमारे अज्ञान का नाश हो, हमारे मोह का नाश हो और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। इसीलिए हम प्रभु के चरणों में दीप समर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये हमारा दीप द्रव्य का यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अगर